अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है एचटीएमएल का लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि हम एडवांस किस्म का फॉर्म कैसे बनाते हैं। पहले जो हमने फॉर्म बनाया था वो नॉर्मली कॉन्टेक्ट अस के अंदर इस्तेमाल होता था कि आप नाम लिखते थे, मोबाइल, ईमेल आईडी और थोड़ी सी आपने जो इंक्वायरी पूछनी होती थी वो पूछ के सेंड कर देते थे। अब जो हम फॉर्म बनाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कहते हैं। जब कोई आदमी अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो उसके लिए जो है ये बनता है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल किसी ने पूछा था तो वो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब हम प्लेस होल्डर के अंदर जो चाहें वो लिख दें। ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे 0321 सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया था प्लेस होल्डर में, वरना तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो लिख दें। यानी टाइप हमारी नंबर है, लेकिन प्लेस होल्डर में हम जो चाहें वो लिख दें, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा टाइटल भी एक होता है। टाइटल जो है इस्तेमाल होता है कि जब माउस हम वहाँ पे रख के छोड़ देंगे टाइटल के ऊपर, तो जो चीज़ हमने टाइटल के अंदर लिखी होगी वही चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने इंटर योर मोबाइल नंबर लिखा आ गया। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम जो हैं एडवांस फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक H3 करके हेडिंग बना देता हूँ। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो अमूमन हमारा जो है वो एडवांस किस्म का फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ पे साइन अप पेज लिख देता हूँ कि जब भी आप किसी उस पे जाके अपने आप को यानी रजिस्टर करवाते हैं तो आप साइन अप पेज के ऊपर जाते हैं। तो ये साइन अप पेज हम एक छोटा सा बना रहे हैं। तो इसमें हमने नाम, मोबाइल, ईमेल, ये सब जो है वो हमने लिख दिया था। और इसके अंदर जो है अब जो है वो हम यहाँ पे एक ऐड करते हैं कि हमारा यूज़र जो है वो मर्द है या औरत। तो यहाँ पे हम जेंडर लिख देते हैं कि ये जेंडर मेल है या फीमेल। अब हम जो है इनके दरमियान में मैं थोड़ा पहले इंटर करके इनकी सेटिंग कर दूं ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारा कोड क्या चल रहा है। तो ये रिफ़्रेश करके आपने देख लिया कि ये टेक्स्ट जो आ रहा है वो जेंडर मेल और फीमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं मेल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ और फीमेल को और नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट की कमांड। तो इनपुट टाइप रेडियो लिखूँगा मैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि टाइप रेडियो होगी। नेम जो है ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने नेम लिखा है जेंडर। फिर उसके बाद आप जो है वो लिखेंगे वैल्यू, क्योंकि मेल हम लिख रहे थे तो हम वैल्यू में भी मेल लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये अपनी इनपुट की एक कमांड जो है वो पूरी बना ली। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है हमारा कि इनपुट की टाइप जो है वो रेडियो है, नेम जो है वो जेंडर है, और यही नेम जेंडर जो है वो फीमेल में भी आना चाहिए। तो पहले मैं सेव करके रिफ़्रेश करा दूं। अब आप देखें कि यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ आ गया कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे इसका मतलब है हमने मेल को सेलेक्ट किया है। तो सेम चीज़ हम इनपुट की कमांड दोबारा लिखेंगे, टाइप रेडियो लिखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो पॉइंट बना आ जाएगा। नेम जो है वही लिखेंगे जो हमने मेल में लिखा था, यानी जेंडर। तो दोनों का नेम जो है वो सेम होना ज़रूरी है। फिर वैल्यू में हमने फ़ीमेल लिख दिया क्योंकि इसके आगे फ़ीमेल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपनी कमांड को पूरा कर देते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करके आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मेल और फीमेल लिखा हुआ है। जब मैं फीमेल क्लिक करूँगा तो मेल से हट जाएगा, यानी आपने कोई किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो इस वजह से कि आपका नेम जो है दोनों का सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे जेंडर्स एस का इजाफा कर देता हूँ और इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल पे भी क्लिक हो रहा है और फीमेल पे भी क्लिक हो रहा है। तो ये दोनों ही सेलेक्ट हो गए क्योंकि अब हमारे नेम जो है दोनों में फ़र्क आ गए। तो हमको हमारा यानी नेम जो है जब सेम होगा तो वो उसको एज अ ऑप्शन काम करेगा। अब भले आप इसी तरीके से इनपुट में और दूसरे भी बनाते जाएं, गर्ल, बॉय, लेकिन नेम जो है वो सेम रखना है। तो यहीं पे अमूमन हम जो है वो लेबल भी यूज़ कर लेते हैं। लेबल मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, वही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेबल फॉर जेंडर, जन लिख देता हूँ और फिर आगे जो है वो हमारे पास मेल के बाद लेबल को हम क्लोज़ कर देते हैं। यानी कोई भी मेल के ऊपर क्लिक करता है, यानी उसको लगता है कि बहुत रेडियो बटन छोटा है उससे क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि मोबाइल में अक्सर ऐसा हो जाता है। बहरहाल उसका हल है, लेकिन फ़िलहाल हम इस तरीके से भी काम कर लेते हैं। इसी तरीके से हम फीमेल में भी आईडी बना लेते हैं कि लेबल फॉर फीमेल होगा, सॉरी। ठीक है, लेबल फॉर यहाँ पे हम मेल का जो है MAL कर देते हैं और फीमेल के लिए
FEM कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि लेबल फॉर फीमेल है और लेबल यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यार आईडी नहीं डाली, अच्छा से सॉरी माजरत। अच्छा यहाँ पे असल में मैसेज आ गया था तो मैं थोड़ा सा उधर ध्यान बढ़ गया था। आईडी इक्वल टाइप मेल, और जो मैंने ठीक है फॉर में लिखा है वही चीज़ मैं आईडी में भी लिखूंगा इनपुट की। फिर इसी तरीके से फीमेल में जो मैंने क्या कहते हैं इनपुट के अंदर आईडी लिख लेनी है और उसमें भी वही लिखना है जो मैंने फॉर के अंदर यूज़ किया था FEM। ठीक है, दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करके रिफ़्रेश कराता हूँ और अब आप देखें कि जब मैं मेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से लेबल जो है वो अक्सर लगा लेते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हमें ऑप्शन मिलते हैं कि आप 5-6 चीज़ों को सेलेक्ट कर लें, यानी मल्टीपल चॉइस आपके पास होती है। रेडियो बटन में सिर्फ आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हों, तो हम यहाँ पे मैं आपको तो इसी तरीके से योर इंटरेस्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ सोशल नेटवर्क, PC गेम, स्विमिंग, रीडिंग। तो ये मैंने इस तरीके से जो है वो 4 जो है वो आपको एक्टिविटी आपके सामने रख दी कि आपको इसमें से जो पसंद है उस पर टिक लगा दें। तो अब जो है हम डायरेक्ट कोड की तरफ चलते हैं। तो उसमें इनपुट टाइप जो है चेक बॉक्स लिखूंगा। चेक बॉक्स का मतलब यही होता है कि हम जितने चाहें चेक लगा दें, यानी सबके ऊपर भी चेक यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो एक को करें। तो नेम में मैंने इसमें इंटरेस्ट लिख दिया है, कॉमा डाल दूँ। अच्छा, तो नेम में जो है इंटरेस्ट लिख दिया है, ये याद रखिएगा दिमाग में कि ये नेम सबका चाहे तो आप सेम लिख दें और ये डेवलपर जो है वो खुद ही अपने हिसाब से इसको उठा लेगा कि उसको 1 कर दें, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, या फिर इसको ऐसे ही रह के एरे बना के उठा लें। तो यहाँ पे जो है अब वैल्यू जो है वो मैंने सोशल नेटवर्क लिखी है और इसको रिफ़्रेश करके आप देख लें। अच्छा, BR में ये ब्रेक लाइन डालनी पड़ेगी ताकि ये जो है एक लाइन नीचे आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो योर इंटरेस्ट अब आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है और एक टिक मार्क का ऑप्शन आप लगा सकते हैं, यानी चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सेम पैटर्न पे आगे PC गेम के लिए बनाएंगे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और फिर इसी के अंदर फिर वैसे ही नेम जो है वो मैं सेम रख लूँगा क्योंकि ये काम फिर अब डेवलपर के ऊपर है वो किस हिसाब से उठाता है। तो हम फिलहाल नेम वही देते हैं जो हमने यूज़ किया है। वैल्यू जो है वो अब मैं बता देता हूँ कि ये PC गेम है। फिर सेम पैटर्न के ऊपर जो है हम स्विमिंग के ऊपर यूज़ करेंगे। वही कमांड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ PC गेम की जगह स्विमिंग कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम है। और यही चीज़ मैं फिर रीडिंग के साथ करूँगा, कॉपी पेस्ट, और PC गेम की जगह मैं रीडिंग लिख दूँगा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी चेक बॉक्स होंगे, यानी जितने भी हम बता रहे हैं कि इतनी सारी एक्टिविटी में आपको कौन कौन सी एक्टिविटी पसंद है, तो वो आप इस अपना टिक लगा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ और अब आप देखें कि सब के सामने ऑप्शन आ रहा है। तो जो जो ऑप्शन आपने पसंद करना है उस पर टिक लगा दें, बाकी सारी चीज़ें जो है छोड़ दें। अब मैं एक दफ़ा पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अच्छा, मेल और फीमेल के अंदर कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं है, जो कि रेडियो बटन के अंदर अमूमन एक वैल्यू लाजमी सेलेक्ट होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं और इनपुट के अंदर हम लिख देते हैं चेक। तो चेक का मतलब होता है कि हमने जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे मेल पे हमेशा सेलेक्ट हुआ हुआ मिलेगा, यानी रेडियो बटन किसी एक पे लाजमी टिक होगा। तो चेक जो है उससे ये फ़ायदा हमें मिलता है। अब अगर यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि फ़ीमेल में हो जाए, तो मेल में से हटा के इसको कंट्रोल X करके और यहाँ फीमेल के अंदर जाके कंट्रोल Y कर देता हूँ और ये चेक हो गया। सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया, तो अब जब भी आप पेज रिफ़्रेश करेंगे तो फीमेल के ऊपर टिक लगा हुआ आएगा। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। फिर इसी तरीके से अगर आप चेक बॉक्स के अंदर भी कुछ चीज़ ऐसी ही सिलेक्शन चाहते हैं, जैसे मैं जो है इसके अंदर रीडिंग को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं चेक लगा दूँगा और जब इस इनपुट कमांड के अंदर जब चेक करके रिफ़्रेश कराऊँगा तो आप देखें यहाँ पे एक टिक लगा हुआ ऑलरेडी आ रहा है और रीडिंग नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो याद रखें, ये सब हम CSS के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से बेतुका नहीं आएगा। तो आपका जेंडर में मेल और
ईमेल वगैरह ये सेटिंग हो गई और साथ ही ये हो गई। अब यहाँ पे आपने ब्रेक लेना है और उसके बाद ये सेलेक्ट की कमांड को यूज़ करना है, यानी पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आप सेलेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। सेलेक्ट के अंदर होता ये, जैसे हम कंट्री के अंदर बहुत सारे मुल्कों के नाम देखते हैं, तो उनमें से कोई एक कंट्री हमने सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि रेडियो बटन में हमारे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर हम सारे कंट्रियों का नाम लिखेंगे तो ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का पेज हो जाएगा। तो सिलेक्शन में होता क्या है कि ये जगह आपकी बचा लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेलेक्ट योर कोर्स, क्योंकि हम जो है फ़िलहाल कोर्स के हिसाब से मैं मुल्कों के नाम तो 200-300 के करीब हैं, नहीं लिखूँगा। तो बहरहाल तो हमने सेलेक्ट की कमांड शुरू की, नेम लिखा और सेलेक्ट को क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब हम जितने ऑप्शन देते जाएंगे उतने ही ऑप्शंस, यानी सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लें। तो इससे आपकी पेज की जगह बच जाएगी। तो पहले मैं ऑप्शन दे देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग का, फिर मैं इस ऑप्शन का ग्रेटर दैन करके वेब डिज़ाइन लिख देता हूँ और फिर ऑप्शन क्लोज कर देता हूँ। यानी कि ये मेरा पहला ऑप्शन है, यानी पहली लिस्ट जो आएगी वो वेब डिज़ाइनिंग की आएगी। इसके बाद मैंने जो यही कॉपी पेस्ट करके वेब डेवलपमेंट लिख देना है, फिर इसी के अंदर वेब डेवलपर आप कह लें। तो यहाँ पे फिर एक और मैं तीसरा भी बना लेता हूँ ऑप्शन, और इसके अंदर जो है मैं 3D कर देता हूँ, ठीक है, यानी 3D एनिमेशन आप कह लें कि 3D एनिमेशन का कोर्स भी हम करा रहे हैं। तो जब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें रिफ्रेश करते हैं पेज को, कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करके तो सेलेक्ट योर कोर्स। तो वेब डिज़ाइनिंग बाय डिफ़ॉल्ट है, इसके बाद वेब डिज़ाइनर और 3D एनिमेशन इसमें से जो चाहें आप सेलेक्ट कर लें, तो वो कोर्स आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर भी याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड हुआ हो, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा हो, वैसे तो ये है कि जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे पहले आएगा, लेकिन अगर आप किसी में सेलेक्टेड लिख देंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं हम तो यहाँ पे वेब डेवलपर जो है वो हमारा सेलेक्टेड आ रहा है कि हमने ये कोर्स करना है। तो बहरहाल हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इनके पता होने से हमारे बाद में काम आसान हो जाते हैं। तो आज जो है वो आखिरी जो है वो मैं करवा रहा हूँ आपको, और इन सब का आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अगर हम किसी भी तस्वीर को चाहते हैं कि हमारी तस्वीर अपलोड हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा सीवी हो या कोई भी हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई जमा कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम लिखते हैं इनपुट टाइप फाइल, फिर एक्सेप्ट लिखते हैं कि हम कौन सी फ़ाइल एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर हम इमेज चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे इमेज स्लैश जेपैक। जेपैक में जेपीजी वगैरह सब आ जाता है, तो इसलिए हम जेपीईजी पूरा लिखते हैं, चार यानी अल्फाज। इसके बाद कॉमा डाल के हम इमेज स्लैश पीएनजी भी लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास पीएनजी भी होती है। नेम में जो है वो हम फिर अपना जो डालना चाहें पिक्चर या पिक, जैसे मैं तस्वीर उठा रहा हूँ तो मैं पीआईसी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं पिक्चर एक उठा रहा हूँ और इनपुट की कमांड क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके जब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ब्राउज लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपको यहाँ पे जेपैक तस्वीरें दिखा रहा है और पीएनजी के बारे में कह रहा है कि ये पीएनजी फाइल भी उठाएगा। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे और अगर ऑल फाइल करेंगे तो आपके फ़ोल्डर में सारी की सारी फाइलें नज़र आ जाएंगी। तो लेकिन क्योंकि हम इसको लॉक कर देते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर देते हैं कि हम इसके अलावा और कोई चीज़ देख ना सकें। तो यहाँ तक तो हमारी पास सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, एक साथ सारी चीज़ें नहीं किएगा। वीडियो को पॉज़ करें, उसको देखें, उसको समझें और फिर दोबारा उस कमांड को यूज़ करें, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको एचटीएमएल की बहुत सारी कमांड नहीं बता रहा। मैं आपको वो कमांड बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी से वेब डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। तो उम्मीद है आज की जो है ये क्लास मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, क्योंकि अब हम लास्ट जो है वो मैं एचटीएमएल का ओवरव्यू एक करवाऊँगा आपको, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह सीएसएस के ऊपर आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।